जय जोहार, जय हिंद। 100 डे चैलेंज में आपका स्वागत है और आज हम लोग कर रहे हैं 51। और हम लोग का जो बेसिक टॉपिक है ज्योग्राफी, भूगोल। और आज भूगोल में हम लोग जलवायु देखेंगे, मृदा देखेंगे और वनस्पति देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हमको दिखेगा, तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि जलवायु जलवायु में दो चीज़ होता है, एक क्लाइमेट होता है और एक वेदर होता है। क्लाइमेट और वेदर क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है क्लाइमेट और वेदर में। ठीक है, क्लाइमेट और वेदर, आजकल का जो तापमान कैसे चल रहा है, तो डे टू डे जो हम लोग को चलता है ना वो वेदर बोलते हैं। और लॉन्ग टर्म में जो चलता है दिखता है उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। और सेकंड हम लोग देखेंगे मृदा देखेंगे, जलवायु देखेंगे, उसके बाद मृदा देखेंगे, उसके बाद वनस्पति देखेंगे, वनस्पति में वन देखेंगे, है ना। और उसके बाद वन नीति और उसका संरक्षण। तो जो क्लाइमेट है उसको कौन कौन सा चीज़ उसको प्रभावित करता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है, क्या चीज़ प्रभावित करेगा, दो ही चीज़ है क्लाइमेट को प्रभावित करेगा। एक जो है वो क्या होगा, टेम्परेचर। जो सन का एनर्जी आता है ना, सूर्य का एनर्जी, उसके कारण क्या होता है, भाप गर्म होता है। और वो हम लोग मेजर जो करते हैं उसको किसके थ्रू मेजर करते हैं, टेम्परेचर, तापमान के थ्रू। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जलवायु के लिए रहता है तापमान। दूसरा जो चीज़ रहता है वो क्या रहता है, बरसात, पानी, प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना, जो वर्षा होती है क्योंकि हम लोग को जैसे पता है कि पूरा अर्थ है, अर्थ में लगभग 70% क्या है, वाटर है। और अगर अगर सन से हीट होगा तो वो क्या होगा, ये वाष्प बनेगा, उड़ेगा। ठीक है, और ऊपर जाएगा तो क्या है कि जो मूवमेंट ऑफ विंड होता है, विंड का मूवमेंट होगा, विंड का मूवमेंट होता है, इधर से उधर जाता है। तो हम लोग को एक और वेरिएबल पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर, दाब। तो हाई दाब से लो दाब जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। तो जो भी जो जो वाष्प बनेगा या फिर जो अ, आपका विंड रहेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और उसी के कारण बहुत सारा वो सिस्टमिक हम लोग को चीज़ें दिखता है। हर चीज़ जो हम लोग, मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है या फिर जो मानसून आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जो वायु है वो उसका गति कैसे है, उसका डायरेक्शन क्या है वो। और वो बहुत सारी चीज़ों पे मायने रखता है कि आपका जो जगह है वो भूमध्य रेखा से कितना दूर है, अक्षांतर जो कर्क रेखा है या मकर रेखा है उससे कितना दूर है। जैसे कि जनरली हम लोग का मानसून कब आता है या फिर जो यहाँ पे पानी कब गिरता है, पानी गिरने के लिए क्या होगा, जो पानी है उसको वाष्प बनना पड़ेगा, ऊपर जाएगा, फिर वहाँ पे क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक है ना, बूंद बनेगा, फिर ऊपर जब हैवी होगा तो नीचे गिर जाएगा। यही सिंपल सा फिनोमेना है। तो अगर अगर कर्क रेखा है तो क्या बोलते हैं, जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में सन रहेगा, जैसे कि हमारे में गर्मी का मौसम रहता है उतना टाइम, तो वहाँ पे आपको वर्षा मिलेगी, दिखेगी। लेकिन जैसे ही सन का जो रे है, ये जो वो मकर रेखा पे है। और ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि जो अर्थ है वो क्या है, टिल्टेड रहता है। तो उसके कारण क्या है, इफेक्ट होगा हम लोग के में, कुछ पानी वानी कुछ नहीं गिरेगा, जबकि वहाँ पे शुष्क आएगा। ठीक है ना, विंड वहाँ पे क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, जमीन से बाहर निकल जाएगा समंदर की तरफ। क्योंकि उतना टाइम हम लोग को पता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो ग्रेडियंट बनता है, कैसे बनता है कि जो कौन पहले गर्म हो रहा है और कौन पहले ठंडा हो रहा है, उसके हिसाब से पूरा गति होता है उसके लिए। तो हिमालय है, उसके कारण भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो वायु है, विंड है, उसका गति रोक देता है। और जहाँ पे गति रुकेगा वहाँ पे धाए से गिर जाएगा। तो यहाँ पे इसी कारण क्या होता है कि हिमालय में जाता है, गिरता है पानी, और इधर जाते जाते क्या हो जाता है, इधर हवा तो चलेगा लेकिन उसमें क्या है, शुद्धता नहीं रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा। तो उसके इस साइड जाते जाते कुछ नहीं गिरेगा, यहाँ पे कुछ नहीं गिरेगा, लैंड शेडो, तो वहाँ पे रेन नहीं गिरता। वैसे हमारे यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी है इस साइड, और कवर्धा के इस साइड के देखोगे तो यहाँ पे पानी वानी नहीं गिरेगा, क्योंकि सब यहाँ पे ही गिर जाए रहता है। ठीक, तो इफेक्ट करता है। दूसरा, समुंदर से दूरी कितना है उससे भी इफेक्ट पड़ता है। समंदर से पास रहोगे तो ज़्यादा आर्द्रता रहेगा, ज़्यादा पानी गिरेगा। दूर थोड़ा जाते जाओगे तो कम गिरता है। इसी कारण जो भारत का जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पे कम पानी गिरता है। ज़्यादा कहाँ पे पानी गिरता है, ये वेस्टर्न घाट पे। ठीक है, उसके बाद अंडमान निकोबार यहाँ पे गिरेगा। इसके बाद यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर भारत में गिरेगा। क्यों गिरेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे हिल रहते हैं, और हिल क्या है, पानी और दाब वो हवा को रोकता है और पानी वहाँ पे गिर जाता है। ठीक, जेट स्ट्रीम है, तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना रहता है।
फिर उसके बाद हमको पता चलता है कि जो ये ऋतु चक्र बोलते हैं, सीजन आता है, अलग अलग सीजन होता है। इसके कारण एक तो अर्थ गोल घूम रहा है, एक एक्सिस में है। दूसरा जो सन है, सन का जो रे पड़ता है कहाँ पे पड़ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग जो आईएमडी है, आईएमडी क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत जगह बोलते हैं, बहुत जगह पे लिखता है, नहीं है वो क्या है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। ठीक, वो क्या करता है हमको बताता है, तो उसके अनुसार हम लोग का शीत ऋतु रहता है। शीत ऋतु में क्या रहेगा, अगर शीत ऋतु को देखेंगे तो जो सूरज है, सूरज का डायरेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, मकर रेखा में पड़ रहा होगा, तब तो हमको हमारे एरिया में हम लोग को क्या है, शीत ऋतु दिखेगा, दिसंबर से फरवरी। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु हम लोग को कब मिलेगा, मार्च से मई तक। ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, सन कर्क रेखा में पड़ेगा का डायरेक्ट रे, तो हमको वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद मानसून पड़ता है, ठीक है, मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जहाँ से वायु का मतलब जो विंड का डायरेक्शन स्टार्ट होता है, विंड कहाँ से आ रहा है, यहाँ से इधर आ रहा है, तो अगर अगर इसको अगर एक्सेस में बनाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये दक्षिण, दक्षिण मतलब ये हो गया, पश्चिम मतलब ये हो गया, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके हिसाब से ये मानसून है। ठीक है, अब बताओ, तो ये मानसून यहाँ से आता है, जैसे कि जनरली 10 जून को केरला में आ जाता है मानसून, थोड़ा बहुत आगे नीचे आगे पीछे हो जाता है, और वापस रिटर्न भी आता है मानसून, जो जो रिटर्न भी आता है विंड का, रिट्रीट होता है, और रिट्रीट में भी एक जगह पे पानी बहुत गिरता है, वो कौन सा जगह पानी बहुत गिरता है, रिट्रीट जो होता है अक्टूबर नवंबर के टाइम में एक जगह पे पानी बहुत गिरता है, वो कौन सा जगह पानी बहुत गिरता है, मा, मानसून उधर से इधर आएगा, इधर से इधर रिट्रीट हो रहा है, तो उत्तर पूर्व मानसून, क्योंकि उधर से आ रहा है, आ कहाँ से रहा है, उत्तर हो गया ये नॉर्थ, और ईस्ट उधर से जो आ रहा है, तो गिरता कहाँ पे है, आप देखोगे तो इंडिया का मैप कैसे है, इंडिया का मैप आपको ऐसा मिलेगा, ठीक, ऐसे थोड़ा सा, है ना, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे तमिलनाडु है, तो ये क्या है, इधर इधर रिटर्न आते रहता है जो, तो यहाँ पे अपने साथ क्या है, मॉइस्चर लेके आ जाता है बंगाल की खाड़ी से, और गिराता कहाँ पे है, तमिलनाडु पे, तमिलनाडु पे आपको मिलेगा पानी गिरते हुए। नेक्स्ट क्या है कि मानसून का जो पूरा प्रक्रिया है वो इसके थ्रू, कि स्थल और समुद्र के जो डिफरेंसेस है, टेम्परेचर के डिफरेंसेस के कारण विंड इधर से उधर फ्लो होता है, और उसके कारण जो मॉइस्चर रहता है उसके साथ गिरता है। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ITCZ बोलते हैं। ITCZ होता क्या है, जो अभी मैं बता रहा था, कॉन्सेप्ट जो बता रहा था, ITCZ होता क्या है, कुछ नहीं, ITCZ क्या हो रहा है कि ये जो दाब जो बन रहा है, ठीक, ऊपर में, तो किसके कारण, कि जो सन के रे के कारण जहाँ पे हीटिंग हो रहा है, अगर पूरा पृथ्वी ऐसे रहता तो डायरेक्टली अगर हीट करता तो डायरेक्टली अगर गर्म होता तो ये यहाँ पे होता, लेकिन क्या है कि थोड़ा तिरछा हो जाता है, और वो हम लोग को कर्क रेखा के आसपास हो रहता है, ऊपर चले जाता है ये, ठीक है ना, ऊपर चले जाता है। दिसंबर आते आते तक क्या हो जाता है, ये जो सन का रे, जो सन का जो रे है वो नीचे नीचे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो ये जो है मूवमेंट चलते रहता है ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, तो उसके कारण इसको बोलते हैं ITCZ। और इसके कारण हम लोग को क्या है कि जो विंड का डायरेक्शन ऊपर जाता है और नीचे आता है। दूसरा, हिमालय और तिब्बत के पठार की भी इंपॉर्टेंट भूमिका रहता है, एक जेट करंट होता है उसकी भूमिका रहती है, ठीक, तो ये बहुत सारा जो है मानसून को लाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। अब दूसरा, जब मानसून आती है पानी गिरती है, तो पानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे गिरती है, तो सबसे ज़्यादा अगर गिरती है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी गिरेगी, क्योंकि टकराएगी पानी पूरा गिर जाएगा। दूसरा जो गिरेगा पानी कहाँ, यह यहाँ पे अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार पे पानी गिरेगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर से डायरेक्ट जाके यहाँ पे टकराएगा, ठीक है, यहाँ पे हिमालय है जो बैंड हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे गारो खासी जयंतिया है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे हिल है, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पे जाके पानी बहुत गिरता है। तो यहाँ पे एक मानसीराम है, चेरापूंजी और मानसीराम, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी गिरता है, कोई लोकेशन की बात किया जाए, रीजन की बात किया जाए तो वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार, और ये वाला है। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है कि अब ये मानसून फिर यहाँ से लेके इधर जाने की कोशिश करता है, फिर यहाँ से थोड़ा सा अरावली को बाईपास करते हुए यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे जाते जाते तक क्या हो जाता है, अब देखो यहाँ पे रेगिस्तान क्यों बन जाता है, यहाँ पे रोकने के लिए कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, रुकेगा तभी तो पानी गिरेगा ना, ठीक है ना, मॉइस्चर के साथ जो एयर जा रहा है रोकेगा। अब अरावली तो ऐसी ही है ना, अरावली यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है,
अब अरावली ऐसे खड़ा हुआ है तो जितना भी मॉइस्चर के साथ हवा आ रहा है ये तो सब इधर भग जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी गिरेगा ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बन जाता है, रेगिस्तान बन जाता है, ठीक। और कितना सेंटीमीटर में हम लोग नापते हैं, तो ज़्यादा वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और यहाँ पे जहाँ पानी ज़्यादा मिलेगा, पानी जहाँ पे पानी गिरेगा ज़्यादा, वहाँ पे क्या ज़्यादा होगा, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो घना यहाँ पे क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो आपको इस एरिया में बहुत घना वन मिलेगा, ये अंडमान निकोबार में घना वन मिलेगा, आपको नॉर्थ ईस्ट में भी घना वन मिलेगा, ठीक। दूसरा मध्यम वर्षा क्या है, 100 से 200 सेंटीमीटर, जो हमारा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास में मिलेगा। उसके बाद कम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, एक तो ढक्कन का ट्रैप, क्यों, क्योंकि इधर इधर से आता नहीं है, यहाँ पे रुक, यहाँ पे पानी गिर जाता है और इधर पानी नहीं गिर पाता। दूसरा इधर से आते आते बहुत लेट होता है, लेकिन ऐसे मुड़ नहीं पाता, थोड़ा सा ऐसे चले जाता है, तो यहाँ पे आपको डेक्कन में कम पानी मिलेगा। इसी कारण चित्तौड़ वाला रीजन, महाराष्ट्र का रीजन, जहाँ पे क्या है कि बहुत सारे किसान सुसाइड करते हैं क्योंकि पानी नहीं गिरा तो सूखा हो जाता है, ठीक। और गुजरात में भी कम पानी गिरता है, और सबसे कम कहाँ पे मिलता है, राजस्थान पे गिरता है, इसी कारण वहाँ पे थार का रेगिस्तान भी है। नेक्स्ट, जब ये जो किस टाइप का जलवायु क्षेत्र है उसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, उसका नाम है ओपन क्लासिफिकेशन, जो आपको पढ़ना रहता है। तो वो बताया कि उष्णकटिबंधीय मानसून, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, सवाना, उसके बाद शुष्क स्टेपी, उसके बाद मरुस्थली, और ये पर्वतीय जलवायु। ये कुछ नहीं है, मैं बताया दो इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा पता रखना है, एक तो क्या कि भैया टेम्परेचर कितना है, ठीक है, और दूसरा क्या, पानी कितना गिर रहा है, ठीक है। वो भी जब आगे समझ सकता हूँ। उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति में बताया कि ये उष्मा के कारण ही हम लोग का प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है कि पानी हीट होता है, तो हीट होता है तो जब वो गर्म होता है तो क्या हो जाता है, हल्का होता है, जब हल्का होता है तो क्या है, साइंस में पढ़ते हैं, ऊपर जाता है, और ऊपर जाता है तो हम लोग को यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मिलता है, एक तो क्या है, हम लोग को प्रेशर यहाँ पे मिलता है, दूसरा जो चीज़ पढ़े, टेम्परेचर, प्रेशर पढ़े हैं, प्रेशर क्या क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमेशा जाता है। और इसको समझने के लिए क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा डेंसिटी में कोई चीज़ है तो हमेशा चाहेगा कि कम डेंसिटी वाली चीज़ में जाना चाहेगा। हम लोग भी क्या है कि बहुत ज़्यादा भीड़ वाले एरिया से कम भीड़ वाले एरिया में जाना पसंद करते हैं ना, तो एक नेचर है, समझ जाओ। तो ये उसके बाद क्या होता है, जब टेम्परेचर आ जाता है, पानी आ जाता है, तो हमको क्या होता है कि जो वन है उसके वन में
वन में जो क्या बोलते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो लोग सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, और वो क्या बन जाते हैं, वनस्पति बनते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पे मिट्टी बनने के लिए प्रक्रिया पता चलेगा, मिट्टी बनने का। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि मिट्टी कौन कौन से टाइप का होता है, तो ये आपको पढ़ना रहता है। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, और क्षारीय और लवणीय मिट्टी, तो एसिड और या फिर बेस कैरेक्टर का मिट्टी, और स्पिट्स मिट्टी। तो अलग अलग टाइप का मिट्टी पढ़ना रहता है हमको। नेक्स्ट, मिट्टी जो का निर्माण होता है उसका प्रक्रिया क्या है, ये पढ़ना रहता है। अगला हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग भारत में, उसके बाद उसको पता रहना चाहिए कि भारत में कौन से जगह पे कौन सा मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे है, तो हमको पता चलेगा। जहाँ पे जहाँ पे नदियाँ हैं तो वहाँ पे हम लोग को जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। ठीक, उसके बाद काली मिट्टी, काली मिट्टी का निर्माण हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा जब वॉल्केनिक इरेप्शन होता है। क्या होता है, वॉल्केनिक ज्वालामुखी जब निकलता है उसके बाद क्या हो जाता है, वो ठंडा होता है, तो वहाँ पे हम लोग को काली मिट्टी मिलेगी। उसकी ऐसी लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, आपको अलग अलग जगह में उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता रहना चाहिए। नेक्स्ट, जो जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है अभी, क्या है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। ठीक, तो मृदा का अपरदन क्यों हो रहा है और संरक्षण क्यों जरूरी है, उसको पढ़ना पड़ता है, उसको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद जो हम लोग का वनस्पति है वो किस टाइप का वनस्पति है। जो पानी अभी बताया, दो ही चीज़ है, एक पानी कैसे गिर रहा है, दूसरा टेम्परेचर कैसे है, तो उसके आधार पे हम लोग ने वन का भी क्लासिफिकेशन किया है। और जो अर्थ है, अर्थ में जो ग्लोब हम लोग बनाते हैं तो इसमें कर्क रेखा हो गया, उसके बाद मकर रेखा हो गया, उसके बाद ये पोल हो गया, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर रहता है, तो उसके हिसाब से हम लोग हॉट या कोल्ड या वेट बनाते हैं। तो उष्ण है कि शीतोष्ण है, वो अलग अलग टाइप के हम लोग वनस्पति को क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो ये आपको टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना रहता है। ठीक, तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा हम लोग को वनस्पति मिलते हैं, उसका उसका हम लोग को नक्शा में पता रहना चाहिए डायरेक्टली। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि वन कितना महत्व है, सबको पता है महत्व क्या है। एक तो पारिस्थितिक तंत्र के लिए, इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए। दूसरा, इकोसिस्टम में जो है अलग अलग टाइप के जीव रहते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं। साथ ही साथ जो वन है आपका क्या करता है, मृदा को संरक्षण करने में भी काम आता है। उसके बाद आजीविका के बहुत से सारे स्रोत भी है, किसके लिए, ट्राइबल के लिए, ये पढ़ना रहता है। और जलवायु परिवर्तन को कम करना है तो वन का रहना जरूरी है, इसीलिए सरकार ने वन का नीति लेके आया है। तो वन का नीति आपको पता रहना चाहिए, जैसे कि 33% देश का हम लोग को वन रखना है, ये लक्ष्य है हमारा में। एटलीस्ट छत्तीसगढ़ के लिए तो ये अच्छी बात है कि 44% है, हम लोग के पास ज़रूरत से ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वन को रक्षा करने के लिए अलग अलग नीति लेके आया गया, और अभी 2006 में रिसेंट क्या लेके आया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट लेके आया गया है। अनुच्छेद में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रावधान भी है, डीपीएसपी में भी मिल जाएगा आपको, कैसे करके हम लोग को एनवायरनमेंट को बचा के रखना है। आपका जो फंडामेंटल जो ड्यूटी है, ठीक है, उसमें भी रहेगा, जो 51A(G). ठीक, उसके बाद जो अधिनियम आए हैं जो इम्पोर्टेंट, जो संरक्षण करते हैं कि कौन सा जानवर को मारना है, नहीं मारना है। ठीक, दूसरा क्या है कि अगर कोई कोई जब जो वन है उसको उखाड़ रहा है तो उसका क्या है, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा अफॉरेस्टेशन के लिए, या फिर उस टाइप का कोई प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे जंगल सफारी, वो कैंपा फंड के थ्रू बना है ना, कैंपा फंड के थ्रू बना है। चुनौती क्या है, वही है, जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, खनन हो रहा है। उसके बाद उसके कारण क्या होगा, आप जंगल काटोगे तो जंगल में कौन रहता है, जानवर रहते हैं, जानवर का जगह कम पड़ेगा तो क्या है, मनुष्य के पास आएगा, और जंगल, जानवर और मनुष्य एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, टकराव होगा। तो मानव और वन्य जीवन का संघर्ष दिखते हुए नजर आएंगे। जैसे कि हम लोग को पता है, जैसे मार्च अप्रैल होता है छत्तीसगढ़ में, क्या हाथी लोग का दमन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, भालू लोग आ जाते हैं, तेंदुआ लोग आ जाते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, जलवायु का परिवर्तन होता है। और आपका प्रबंधन करने का सबसे बड़ा चुनौती ये है, क्योंकि कैसे करके हम लोग इकोनॉमिक को डेवलपमेंट भी करना है, साथ ही साथ क्लाइमेट को बचा के भी रखना है, तो ये बड़ा चैलेंज है। तो उसके बाद आपको पता रहना चाहिए कि जो वर्षा का वितरण कैसे होता है, मिट्टी का जो अलग अलग टाइप कहाँ कहाँ पे है, वनस्पति का क्षेत्र कैसे है, आपको सिलसिलेवार आपको रायपुर क्या बोलते हैं, भारत के नक्शा में पता रहना चाहिए।
क्वेश्चन जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले अल नीनो क्या होता है। अल नीनो एक फिनोमिना है जिसके कारण क्या हो जाता है, कभी कभी क्या होता है भारत में बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, तो किस कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि स्टेट एनी टू प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, मृदा निर्माण के कोई दो प्रक्रिया लिखे, 4 नंबर में लिखना है। नेक्स्ट जो लिखना है आपको, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ हिमालय ऑन इंडिया क्लाइमेट, भारत की जलवायु पर हिमालय के प्रभाव का व्याख्या कीजिए। तो हिमालय के कारण हम लोग का किस टाइप का जलवायु है। नेक्स्ट, भारत के जलवायु प्रदेशों का कोपन के वर्गीकरण के अनुसार वर्णन कीजिए। कोपन जो साइंटिस्ट है जिन्होंने वर्गीकरण किया है उसके अनुसार भारत में जो जलवायु है उसको बताना है। नेक्स्ट जो 15 नंबर में आपको लिखना है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति का विवरण जलवायु और मृदा द्वारा निर्धारित होता है, विवेचना कीजिए। या फिर आप लिख सकते हैं, भारतीय मानसून की कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। आप लिख सकते हैं और हमें डायरेक्टली भेज सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।